हाँ बेटा, तो प्यारे बच्चों अपन ने पढ़ी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन एडिशन रिएक्शंस। एडिशन कौन करता है बेटा? एडिशन रिएक्शंस आर द मेन रिएक्शंस ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, जिस मल्टीपल बॉन्ड वाले। तो क्या होगा बेटा कि अनसैचुरेटेड वाले एडिशन करेंगे, भूखे खाना खाएंगे और सैचुरेशन आ जाएगा उनमें, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दीज रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड्स, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो दीज रिएक्शंस स्टार पर डाल दें। दीज रिएक्शंस आर मेन रिएक्शंस कह सकते हैं, मेन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ, पहचान है मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा डबल बॉन्ड है तो एडिशन होगा, ये कंफर्मेशन है बेटा। मेन रिएक्शंस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों, ये पहचान है। यानी जहां CC डबल बॉन्ड मिले एल्कीन्स, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CO एल्काइंस, कार्बोनाइल्स जहाँ CO बॉन्ड है, एलिएट कीटोन्स, साइनाइड्स, इन सब में देखिए आप डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड चमक रहा है, तो इनकी कौन सी रिएक्शन होगी? ये कौन सी रिएक्शन देंगे? एडिशन रिएक्शन। कौन सी बेटा? एडिशन। तो बेटा एक ध्यान रखना है, होगा क्या कि एडिशन रिएक्शन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डबल बॉन्ड है, ये पहला बॉन्ड सिग्मा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा, तो ये 2 पाई, और पाई बॉन्ड्स होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर द वीक इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा कमजोर होते हैं, जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। तो हियर द 1 पाई बॉन्ड ब्रेक इनटू 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स। कैसे देखना इन रिएक्शन में? ये क्या होता है? डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड का अपन रिएक्शन किससे कराएंगे? AB से। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स तोड़ दीजिए, एक जगह ये जुड़ जाएगा, एक जगह ये। तो एडिशन रिएक्शन में ध्यान रखने वाली बात है कि इनमें हमेशा 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड हो गया। ये कैसा हाइड्रोकार्बन था? अनसैचुरेटेड, और उससे कैसा हो गया? ये सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेशन में चले जाते हैं, ठीक है ना, डबल ब्रेक होकर के बॉन्ड किस में चला जाता है? सिंगल बॉन्ड में चला जाता है। तो प्यारे बच्चों ये सिंपल है इसका। देयर आर 2 टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शंस, 2 तरह के एडिशन रिएक्शंस होती है दुनिया में। कौन कौन सी होती है बेटा? एक तो पहले पढ़ेंगे CC बॉन्ड वाली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्या पढ़ेंगे, और दूसरी पढ़ेंगे अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ मिलती है केमिस्ट्री में? क्यों नाम पड़ा कि इन दीज रिएक्शंस इन फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल अटैक, इसमें इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप अटैक करेगा, ठीक है ना। इन दीज रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल होता है E+ अटैक इन RDS रेट डिटरमिनेशन स्टेप कह सकते हैं, या फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं, RDS कह सकते हैं बेटा, ठीक बेटा। इसमें होगा फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक करेगा? हाँ, और दीज रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ CC बॉन्ड। इट इज मेनली गिवन रिएक्शंस गिवन बाय एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये एल्काइंस में C ट्रिपल बॉन्ड C आएगा। एल्कीन्स और एल्काइंस CC बॉन्ड की रिएक्शन होती है। एग्जांपल देख लेते हैं, उनका एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। व्हेन ब्रोमीथेन रिएक्ट विथ HBr का एडिशन करवाना है, मान लीजिए, या वाटर का करवाना है, तो देख लेते हैं, ये एडिशन का एग्जांपल है, ठीक बेटा। अब इनमें जब भी पोलर स्पीसीज पास आती है तो अपन एरो लगाते हैं, यहाँ पर सिमेट्रिक है तो यहाँ कोई मार्कोनिकॉफ रूल वगैरह नहीं लगेगा। आगे जाएंगे अपन, एल्कीन्स में एक रूल लगता है, उसका नाम है मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन वो कब लगता है? जब अनसिमेट्रिकल हो। तो सिंपल लिया है, कैसा कंपाउंड है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक उसको बोलते हैं जो इक्वली डिवाइड हो जाता है।
तो H प्लस का अटैक यहाँ करवा दो, Br का यहाँ करवा दो, क्या बनेगा CH3CH2Br। सिंपल एडिशन हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बेटा, एक जगह ये CH3 हो जाएगा, CH2 और Br इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, जनरल मैकेनिज्म कैसी रिएक्शन होती है, ये जनरल मैकेनिज्म आना चाहिए। तो वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप ध्यान देना कि जो इथीन हुई है, इथीन पर इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस का अटैक हुआ, ये एरो शिफ्ट कर दीजिए, एरो इसका अटैक यहाँ पे करवाओ, तो क्या बनेगा CH2 प्लस CH3। द इंटरमीडिएट स्पीसीज हियर इज कार्ब कैटाइन, कार्ब कैटाइन बनेगा, तो कार्ब कैटाइन बनता है बेटा। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, इस कार्ब कैटाइन को लिया हो ऐसे यहाँ लिख दो, क्या दिक्कत है, CH3 CH2 सीधा लिख सकते हैं, और किसका अटैक कराओगे, Br माइनस का, ये इस पर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा CH3 CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये टू स्टेप मैकेनिज्म है, ये स्लो स्टेप है बेटा, इसमें आपके क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। पहले स्टेप में E प्लस वाले को क्या मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जनरल मैकेनिज्म है, इसमें थ्रू कार्ब कैटाइन ये रिएक्शन होती है। तो इट इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और भी है, जैसे वाटर का एडिशन करवाना हो वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर वाटर का एडिशन करवाना है, किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा, डाइल्यूट एसिड लेना पड़ता है, ठीक बेटा। तो कहाँ वाटर का जो पार्ट है, दो पार्ट कर दीजिए बेटा, ये आपके हो जाएगा नेगेटिव, इस पे आएगा प्लस, तो एक जगह ये भेजो, एक जगह ये, ठीक बेटा। अनसिमेट्रिक है तो ये मार्कोनिकॉफ रूल होगा, वो आगे हम आपको बताएंगे। होता क्या है, बस ये एडिशन सीखो पहले तो, कि एक जगह H को भेजना, एक जगह OH, क्या बन जाएगा CH3 CH CH3। तो इट इज द एडिशन रिएक्शन, एडिशन का मतलब ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के सिंगल बॉन्ड, ये सैचुरेटेड है, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। मैकेनिज्म आपके सामने है, टू स्टेप मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक बेटा। और दूसरी अपन इस पे पढ़ने वाले हैं कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये तो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है E+ वाला, और आप कौन सी पढ़ोगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए और आगे बढ़ जाते हैं। और कौन सी रिएक्शन लेने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो प्यारे बच्चों, एडिशन है, ध्यान रखना, वो पहले तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी, ये एडिशन रिएक्शंस है। अब एडिशन में भी कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का स्टेप में ऐड होता है प्यारे बच्चों। These reactions are the main reaction of the carbonyl group cyanides, जिसमें CC बॉन्ड नहीं है, एल्कीन एल्काइंस में तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इनमें जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है बेटा। कैसे होता है, एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन इथेनॉल CH3CH हाइड्रोजन साइनाइड, बहुत सिंपल सी बात है। यदि इस पर अपन इसका एडिशन करवाना है, एडिशन में देखना प्लस माइनस पार्ट होंगे, एक तो प्लस का पार्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस पार्ट, इसको खोल के लिखो आप, ये CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें H+ का अटैक करो पहले स्टेप में, ये इसका अटैक होगा इस पर, तो H+ का अटैक तो यहाँ पे, और साइनाइड का अटैक कहाँ पर, यहाँ पे एडिशन होगा, है ना बेटा। तो क्या बनेगा, CH3C, यहाँ H कर दो, यहाँ साइनाइड आ जाएगा OH, सिंपल सा एक एडिशन है, ये वाला एडिशन यहाँ, ये तो डायरेक्ट करवा दिया अपन ने। मैकेनिज्म इसका टू स्टेप अलग है, मैकेनिज्म देखना, मैकेनिज्म तो इसका कमाल का ही है, अलग है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है रे बच्चों, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल एडिशन होता है, और न्यूक्लियोफाइल का ही क्यों होता है, क्योंकि जो स्टेबल होता है इंटरमीडिएट उसको देखते हैं। तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, कौन है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर, साइनाइड CN-, तो न्यूक्लियोफाइल लिखो चाहे साइनाइड लिखो, तो यहाँ साइनाइड का अटैक करवा रहे हैं, कहाँ भेजू साइनाइड को, यह नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, यहाँ C पे जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में तो अपन ने किसको भेजना है बेटा,
साइनाइड का अटैक करवाना, O पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ये इंटरमीडिएट है। और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो नेगेटिव होता है, इसलिए ये जो चीज़ बनी है ये कैसी है, स्टेबल है। और फाइनली इस पर साइनाइड का अटैक हो गया, अब किसका होगा, H का, H प्लस का अटैक कहाँ होगा बेटा, माइनस पर, और फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3CH OH एंड Cl। तो प्यारे बच्चों ये फेमस कंपाउंड है केमिस्ट्री का, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन इज द प्रोडक्ट। साइनोहाइड्रिन ये इंटरमीडिएट है और साइनाइड से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत बड़ी बात है। 12th में ये चीज़ 12th में आपके वापस एल्डिहाइड कीटोन्स में आएगी। यह है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द केमिस्ट्री, न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड होता है। तो ऐसे ऐसी बहुत सारी सिंपल मैकेनिज्म होते हैं बेटा, पता लगना चाहिए कि इंटरमीडिएट क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव स्पीसीज इंटरमीडिएट। और लास्ट जो रिएक्शन जिनका कोई मैकेनिज्म नहीं है, पर्टिकुलर इंडिविजुअलिस्टिक होती है, वो होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, वो पढ़ेंगे। लेकिन रीअरेंजमेंट से पहले एक चीज़ और रहती है ना बेटा, और वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, जो जस्ट एडिशन का जस्ट उल्टा, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो पहले एलिमिनेशन पढ़नी पड़ेगी, फिर रीअरेंजमेंट पढ़ना। ओके, पढ़ते हैं। हाँ बेटा, these reactions are the just reverse of addition reaction। एडिशन का उल्टा क्या होता है, एलिमिनेट, बाहर जाना। तो these reactions are also called elimination reaction। जस्ट रिवर्स होती है एडिशन का उल्टा। कैसे उल्टा, एडिशन में क्या हुआ था, अनसैचुरेटेड, ठीक है ना, वो सैचुरेटेड में गया था, या अनसैचुरेशन आएगा, यानी एल्कीन्स बनाना हो, डबल बॉन्ड लाना हो, मल्टी बॉन्ड बनाना हो, तो ये एलिमिनेट करवाना पड़ेगा, किसी को बाहर निकालना पड़ेगा। एलिमिनेशन मतलब बाहर निकालना। ओके बेटा, तो यहाँ पर एडिशन का जस्ट उल्टा है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें जैसे AB थे, 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये ब्रेक होंगे किसी की प्रेजेंस में, मान लो गर्म कर देते हैं, या जनरली अल्कोहलिक KOH लेना है, अल्कोहलिक, कोई स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह लेंगे अपन, वो क्या करेगा, बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। ये भी बाहर जाएगा, मान लीजिए इस पे माइनस आया और ये यहाँ शिफ्ट करवा दो, तो AB बाहर गया, तो कौन एलिमिनेट हो रहा है, AB यहाँ से बाहर जा रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर के वापस पाई बॉन्ड आ जाता है। तो उसमें क्या था कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था, डबल बॉन्ड ब्रेक होके 2 सिंगल बने थे, इसमें 2 सिंगल बॉन्ड ब्रेक होके 1 डबल बॉन्ड बन जाएगा, और कुछ भी नहीं है, ठीक बेटा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहली लाइन आपने लिख दी होगी, दीज रिएक्शंस आर द जस्ट रिवर्स रिएक्शन ऑफ एडिशन। तो अपन लिखेंगे दीज रिएक्शंस आर रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। टू सिग्मा बॉन्ड break and form a pi bond, डबल बॉन्ड बनेगा ये आंसर। बेटा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में क्या लेना है, व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एक्वस नहीं लेना है, एक्वस में तो हो जाएगा, एक्वस क्या है, पोलर रिएजेंट है, प्लस माइनस आ जाएंगे। यहाँ लेना है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक का क्या मतलब बेटा, जब किसी को पानी में डिसॉल्व करके बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्वस, और किसी को अल्कोहल में डिसॉल्व कर लेते हैं। अल्कोहल पोलर रिएजेंट है, थोड़ा ठंडा है, आयनाइज नहीं करता है, और वाटर आयनाइज कर देता है। यहाँ अल्कोहलिक KOH लेना है, क्या लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और क्या प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, तो एलिमिनेशन होता है यहाँ पर बेटा, और प्रोडक्ट क्या आता है, एल्कीन आती है। कैसे आई है, इसका थोड़ा मैकेनिज्म टाइप देखते हैं। और यहाँ बाहर निकलेगा HCl। कैसे हुआ है, इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है बेटा, ठीक है ना, ये अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन होगा। कैसे, कि ये देखो इसमें कि ये CH2Cl ये इधर से विड्रॉ करेगा, तो यहाँ का हाइड्रोजन एक्टिव हो जाएगा बेटा। और बेस कौन सा, ये वाला जो बेस है, ये KOH बेस है, बेस अपन OH माइनस कर सकते हैं, ठीक बेटा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराओगे तो इस पे प्लस आ जाएगा, ये देखिए, ये बेस इस H प्लस को इधर खींच लेता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दोगे
ये अल्फा से जा रहा है, ये बीटा से, इसलिए इसका नाम एक और है बीटा एलिमिनेशन। क्या है? बीटा एलिमिनेशन है। बीटा से एलिमिनेट हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन गया या हाइड्रोजन गया यहाँ से, ठीक बेटा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। HCl कहाँ आया? ये Cl और ये H, और ये बेस का काम है, इट इज पढ़ाई है। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। इट इज ए क्लास ऑफ, इट इज ए टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूँ बीटा एलिमिनेशन का। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है? पानी बाहर निकलता, तो वो भी एलिमिनेशन ही है, ठीक ना। तो सेकंड एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल में से पानी बाहर जाएगा, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। ये H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी को बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ वाटर होगा कैसे? व्हेन इथेनॉल रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ, वहां लिखा हुआ जाएगा कंसंट्रेट H2SO4। इसका काम है वाटर बाहर निकालना। कैसे वाटर निकलेगा? मैकेनिज्म देख लीजिए। अल्फा से तो OH माइनस जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करो, ठीक बेटा। और यहाँ का एक हाइड्रोजन इसका खोला है मैंने, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करोगे तो इस पे क्या जाएगा? प्लस, ये माइनस। तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव हुआ है। दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए, तो ये वाला और एक ये वाला, और ये पूरा लेकर इधर शिफ्ट कर दो, तो आराम से पता चल गया एल्कीन फॉर्मेशन, इथीन फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? तो आपसे पूछेंगे डबल बॉन्ड कब आता है? जब एलिमिनेशन होता है और एल्कीन की प्रिपरेशन है, और इसको कहते हैं अल्फा से ये जा रहा है। अल्फा मतलब जो ग्रुप होता है ना, उसके पड़ोसी को कहते हैं अल्फा। अल्फा के जस्ट पड़ोसी को बीटा, पास वाला, है ना। तो ये बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल, ये भी एक तरह का क्या है? बीटा एलिमिनेशन है। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस आर जस्ट रिवर्स ऑफ एडिशन। ये कब होती है? अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में होती है। जहाँ जहाँ ये डी लगता है ना, डी हेलोजिनेशन बाहर जाएगा, डिहाइड्रेशन पानी बाहर जाएगा, डी हेलोजिनेशन में हाइड्रोजन बाहर जाएगी, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर जाएंगे। तो जहाँ ये बाहर जाते हैं वो रिएक्शन होती है एलिमिनेशन रिएक्शंस। बीटा एलिमिनेशन ये हुआ है, एक अल्फा एलिमिनेशन भी होता है, वो पढ़ाई जब करेंगे तो बीच बीच में वो पढ़ाई ऑर्गेनिक में आती है। और लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी बेटा? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात कर ही लेते हैं अपन कि रीअरेंजमेंट में अपन को साफ साफ लिखना है, देयर इज ए नाइदर एडिशन नॉर सब्स्टिट्यूशन नॉर नॉर जो है आपके एलिमिनेशन, इट इज ओनली अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट क्यों करता है? स्टेबिलिटी के लिए करता है। कोई ज़्यादा अंदर ही अंदर स्टेबल हो जाता है तो उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो ये केमिस्ट्री की स्पेशल रिएक्शन है, इनकी इंडिविजुअल स्टडी करनी पड़ती है। और वो कौन सी रिएक्शन है बेटा? लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है। 4 टाइप ऑफ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक रिएक्शन आज आपने कर ली है। ये सारी 4 टाइप की रिएक्शनें थी। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी यदि ये चारों रिएक्शनें उसको मैकेनिज्म आते हैं। बार बार बस यही पढ़ाई है 11th 12th की पढ़ाई में, बेसिक रिएक्शनें यही थी सारी। और चौथी रिएक्शन कौन सी है? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस तो अपन लिखेंगे दीज रिएक्शंस आर specific reaction, you know, there is no addition, कोई addition नहीं, no addition, no elimination, no elimination, only arrangement, rearrangement meant for stability। स्टेबिलिटी के लिए केवल अरेंजमेंट होता है, अपने आप को अरेंज करता है। बहुत सिंपल बात बताएं, एग्जांपल लीजिए आप कि ये जो कंपाउंड है बेटा आपके 1-क्लोरोब्यूटेन, इसको जब गर्म करते हैं
AlCl3 HCl की प्रेजेंस में, तो ये क्लोरो अपने आप सेकंड पे स्टेबल रहना चाहता है, इसी में अरेंज होकर के ये यहाँ आ जाएगा। देखना इसका मेजर प्रोडक्ट ये वाला राइट आंसर। 1 क्लोरो की बजाय ये 2 क्लोरो में स्टेबल रहता है। उसका रीजन देख लीजिए आप, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इससे बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या होगा, 1 डिग्री होगा। कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, ये 1 डिग्री। ये जब यहां से ब्रेक होगा तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, ये 2 डिग्री बनाएगा। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया, ये 1 डिग्री। ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको सिखा दी हाइपर कॉन्जुगेशन में। अल्फा हाइड्रोजन देख लो, ये 3 और ये 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। तो अरेंजमेंट हो गया, आइसोमर में कन्वर्ट हो गया ये। इस रिएक्शन का भी नाम है ये, और ये सेम फॉर्मूला है। जब सेम फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलता है, आइसोमराइजेशन। इसी तरह से ध्यान देना बेटा, एक चीज और ध्यान दीजिए कि बेटा ये जो है रीअरेंजमेंट होता है। अब बच्चे ने रिएक्शन करवाई किसकी, नियोपेंटाइल अल्कोहल है, ये देखो आप। अभी अपन ने डिहाइड्रेशन पढ़ा था, एलिमिनेशन रिएक्शन में अपन ने पढ़ा था, तो एलिमिनेशन के अंदर रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी आ रही। देखो ये कंसंट्रेट H2SO4 डाला, होगा क्या, इसका प्रोटोनेशन होगा बेटा। ये H2SO इसका प्रोटोनेशन करेगा तो बनाएगा क्या, यहाँ पे बोलना तो CH3 ये ऊपर CH3, यहाँ पे CH2 प्लस, या यूं कर सकते हैं H2 तो है ही बेटा, और इसका प्रोटोनेशन कराओगे तो HOH प्लस, यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा, पानी बाहर जाएगा पहले तो, और क्या बनेगा, एलिमिनेशन तो हुआ ही है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन तो है, और पानी बाहर जाने से क्या बना, बोलना तो यहाँ से CH3 CH2 प्लस, और यहाँ वाटर गया। अब ये 1 डिग्री बना है, अब 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है तो अंदर ही अंदर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ये बड़ी बात है, ये मिथाइल शिफ्ट होगा, ये यहाँ वाला भेज दो यहाँ पे, तो ये प्लस कहाँ आ जाएगा बेटा, इस पर माइनस आएगा तो प्लस यहाँ आ जाएगा, अंदर ही अंदर स्टेबल हो जाएगा बेटा। तो ये अंदर ही अंदर जो घोटाला हुआ है, स्टेबिलिटी हो गया, रीअरेंजमेंट बोलेंगे इसको, रीअरेंजमेंट हो गया। ये 3 डिग्री में हो गया, ये 1 डिग्री, तो ये मोर स्टेबल है। प्रोडक्ट इससे आएगा, फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा होगा ये यहाँ से यहाँ से H प्लस जाएगा बाद में। फाइनल प्रोडक्ट इसका सबसे फाइनल और मेजर प्रोडक्ट आपको ये लिख के आना है, ये प्रोडक्ट आएगा इसका मेजर। यहाँ से भी बीटा एलिमिनेशन हो सकता है, यहाँ से भी, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपके कौन सा आएगा बेटा, ये मेजर प्रोडक्ट आएगा, ये माइनर आएगा। देखो इसमें CH डबल बॉन्ड C लगेगा, CH3 CH2 CH3, ये बनेगा माइनर, ये मेजर प्रोडक्ट। ये है आपके मोर स्टेबल, कैसा है, ज्यादा स्टेबल है। ये कैसा है बेटा, लेस। तो कम स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल में अंदर ही अंदर अरेंज हो रहा है, आपसे ही पूछेगा दीज आर द अरेंजमेंट रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस को इंडिविजुअल पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री में हॉफमैन रीअरेंजमेंट आता है, यूरिया भी रीअरेंजमेंट बनता है, तो इन रिएक्शंस को थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, सारी रिएक्शनों को बेसिक समझ लिया है, ये 11th में ही समझना जरूरी है, इसका फायदा आपको 12th में मिलेगा। गुड बाय, मजे कीजिए, पढ़ाई करो।